अभी तक तो स्थितियां बढ़िया थी, पर कल जो कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया है वो असंतुलित डिसीजन है। इससे कांग्रेस का सिर्फ नुकसान और नुकसान ही होना है। एनपी प्रजापति और महेंद्र नागेश, एक्चुअली हम लोगों का ऐसा सोचना है, पब्लिक का प्रत्याशी तीसरा है, शेखर चौधरी पब्लिक का प्रत्याशी है। और ये एक सिंबल भाजपा का है, एक सिंबल कांग्रेस का है। तो मुझे लगता है वर्तमान जो विधायक यहाँ से हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, वो सिंबल जरूर कांग्रेस का था, पर थे तो भाजपा ही के आदमी। तो अब कांग्रेस के जो वाकई में प्रत्याशी हैं वो शेखर चौधरी होंगे। कल प्रत्याशी बदलने से थोड़ा सा तकलीफ है कांग्रेस को, और प्रत्याशी जैसा राजू भाजने ने कहा कि जनता का प्रत्याशी शेखर चौधरी है, तो उसको बदलना थोड़ा तकलीफ दे रहेगा। पहली बार गोटेगांव विधानसभा में ऐसा होने वाला था कि लगातार कांग्रेस की 10 वर्ष की सरकार बनती, जो कि कांग्रेस ने खुद बिगाड़ ली। 30 वर्षों में शेखर चौधरी का जो कार्यकाल रहा है वो व्यक्ति निष्क्रिय नहीं रहा। वो विधायक रहे, पार्टी में रहे ना रहे, चुनाव हारे, उसके बावजूद वो गोटेगांव विधानसभा को छोड़ा नहीं। एक लोकप्रिय व्यक्ति था शेखर चौधरी, और पार्टी जो नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वो गोटेगांव विधानसभा कांग्रेस के लिए उपयुक्त नहीं है। 230 विधानसभा क्षेत्र है, सबसे घटिया प्रत्याशी है एनपी प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं अनुज ममार और आप देख रहे हैं एमपी तक का खास प्रोग्राम चौपाल। आज है हम नरसिंहपुर जिले की महत्वपूर्ण विधानसभा गोटेगांव में। गोटेगांव में जानते हैं कि चुनावी क्या मिजाज है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा महेंद्र नागेश को टिकट दिया गया है, वहीं पहली लिस्ट में कांग्रेस द्वारा शेखर चौधरी को टिकट दिया गया था। उसके बाद में दूसरी लिस्ट में उस टिकट को बदलकर वर्तमान विधायक एनपी प्रजापति को टिकट दे दिया गया है। अब जानते हैं यहाँ के लोगों का क्या मत है, क्या इनके विचार हैं। क्या नाम है आपका? राजीव जैन टीनू। राजीव जैन जी, यदि गोटेगांव विधानसभा की बात करें तो क्या स्थितियां हैं अभी? अभी तक तो स्थितियां बढ़िया थी, पर कल जो कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया है वो असंतुलित डिसीजन है। इससे कांग्रेस का सिर्फ नुकसान और नुकसान ही होना है। शेखर चौधरी बड़ा चेहरा था, 90 से गोटेगांव विधानसभा की राजनीति में सक्रिय हैं, पूर्व में विधायक रह चुके हैं, अच्छा व्यक्तित्व है। उस आदमी को कांग्रेस ने टिकट देके अपनी जीत यहाँ से सुनिश्चित कर ली थी, पर कल जो फेरबदल किया है उसके कारण अब गोटेगांव विधानसभा का कांग्रेस को जीतना असंभव हो गया है। यदि बात करें एनपी प्रजापति जी और महेंद्र नागेश की, यदि इनके बीच चुनाव होता है तो चुनाव की परिस्थितियां कैसी रहेंगी? एनपी प्रजापति और महेंद्र नागेश, एक्चुअली हम लोगों का ऐसा सोचना है, पब्लिक का प्रत्याशी तीसरा है, शेखर चौधरी पब्लिक का प्रत्याशी है। और ये एक सिंबल भाजपा का है, एक सिंबल कांग्रेस का है। तो मुझे लगता है वर्तमान जो विधायक यहाँ से हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, वो सिंबल जरूर कांग्रेस का था, पर थे तो भाजपा ही के आदमी। तो अब कांग्रेस के जो वाकई में प्रत्याशी हैं वो शेखर चौधरी होंगे। क्या नाम है? मोहित जी। इस विधानसभा के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? अभी तक तो जीत थी कल तक, लेकिन कल प्रत्याशी बदलने से थोड़ा सा तकलीफ है कांग्रेस को, और प्रत्याशी जैसा राजू भाजने ने कहा कि जनता का प्रत्याशी शेखर चौधरी है, तो उसको बदलना थोड़ा तकलीफ दे रहेगा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अमिश तिवारी। तिवारी जी, गोटेगांव विधानसभा की क्या स्थिति है, चुनावी स्थिति यदि बात अभी तक तो इतनी टॉप की थी कांग्रेस की, जब तक ये प्रत्याशी थे, और जो कि अब कांग्रेस ने खुद बिगाड़ ली। पहली बार गोटेगांव विधानसभा में ऐसा होने वाला था कि लगातार कांग्रेस की 10 वर्ष की सरकार बनती, जो कि कांग्रेस ने खुद बिगाड़ ली। कारण क्या है? आपका क्या नाम है? अरविंद तिवारी। तिवारी जी, क्या परिस्थितियां हैं विधानसभा की, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कैसी टक्कर है? बीजेपी कांग्रेस तो ठीक है, गोटेगांव विधानसभा में शेखर चौधरी एक ब्रांड है, लोकप्रिय प्रत्याशी था, लोकप्रिय व्यक्ति था। पिछले 30 वर्षों में शेखर चौधरी का जो कार्यकाल रहा है वो व्यक्ति निष्क्रिय नहीं रहा। वो विधायक रहे, पार्टी में रहे ना रहे, चुनाव हारे, उसके बावजूद वो गोटेगांव विधानसभा को छोड़ा नहीं। एक लोकप्रिय व्यक्ति था शेखर चौधरी, और पार्टी जो नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वो गोटेगांव विधानसभा कांग्रेस के लिए उपयुक्त नहीं है। निश्चित तौर पर कांग्रेस की हार होगी,
अगर शेखर चौधरी प्रत्याशी नहीं है तो गोटेगांव कांग्रेस हारेगी। क्या नाम है? मैं सम्मोजन। क्या मानते हैं बीजेपी कांग्रेस कौन आगे कौन पीछे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, पार्टी सर्वे कराती है, सर्वे के हिसाब से शेखर चौधरी को टिकट दी गई, तो किस कारण से ये टिकट काटी गई, ये जानना चाहता हूँ मैं पार्टी हाईकमान से। चलो ठीक है। जो व्यक्ति आप पार्टी बोलती है मैं सर्वे करा रहा हूँ, काय का सर्वे है भाई? एनपी प्रजापति जी भी बड़े नेता हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। बड़े नेता हैं तो करिए, क्षेत्र में आते हैं क्या? किसी के सुख सुख में खड़े होते हैं? 4 लोगों के सामने जाके चल रहे बस, क्या है बताओ? मैं तो नहीं मानता वो बड़ा नेता है, वो सबसे जो घटिया नेता है, बहुत सही, सबसे घटिया। क्या नाम है? 230 विधानसभा क्षेत्र है, सबसे घटिया प्रत्याशी है एनपी प्रजापति। मैं संबोधन बोलता हूँ। आपका क्या नाम? सिद्धार्थ सेन। कार्तिक, क्या मानते हैं चुनावी जो समीकरण है बीजेपी कांग्रेस टिकट का अदलाव बदलाव, इसको कैसे देखते हैं? इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। दूसरी बात ये है कि शेखर भैया की छवि हम लोगों के बीच में है, वो सबसे ज्यादा सराहनीय है। वो जमीन से जुड़े आदमी है, सबसे उनका व्यवहार, सबसे मिलना जुलना जैसा है उनका, वैसा किसी नेता का नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि शेखर भैया को वापस टिकट दी जाए। यदि इन पर एनपी प्रजापति और महेंद्र नागेश का चुनाव होता है तो कैसा चुनाव रहेगा? चुनाव ये है कि कांग्रेस पार्टी हारेगी। क्या नाम है दादा? हम नहीं जानू बोल के यार। कहाँ रहे हो? देवनगर पुराना। देवनगर में रहे हो, वोट डाला तो? हाँ, तो कौन कौन खड़े हुए हैं और चुनाव कैसे हो रहे हैं? कांग्रेस के पक्ष में रहे। प्रत्याशी कौन कौन खड़े हैं? शेखर चौधरी और नागेश। शेखर चौधरी का टिकट कट गया है। गलत है ये। हैं? हम तुझे खड़े हो नहीं कहते शेखर भाई, टिकट कट गया है दादाजी। नहीं कटी हुआ। हम तुझे वही नहीं कहते हैं शेखर चौधरी, वही नहीं कहते हैं। क्या नाम है आपका? जयराम से पटेल। कहाँ रहते हो? सिमरिया। गोटेगांव विधानसभा में चुनाव है और 17 तारीख को वोटिंग होगी। हाँ, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? इस चुनाव को बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी से महेंद्र नागेश चुनाव मैदान में है हाँ ठीक है। और कांग्रेस से एनपी प्रजापति चुनाव मैदान हाँ, में। ये तो नहीं जीती। उनको क्यों तो उन्होंने मतलब ये क्षेत्र का पूरा काम नहीं किया, वो बल्कि नरसनपुर क्षेत्र का काम अच्छा हुआ, वो यहाँ तो मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया। आपका क्या नाम? उसके नाम क्या मानते हैं चुनाव को कैसे देखते हैं? कौन आगे कौन पीछे? हम तो इन्हें मानते हैं। कौन को? शेखर चौधरी। शेखर चौधरी का टिकट कट गया है। अब कांग्रेस से एनपी प्रजापति जी चुनाव मैदान में है और महेंद्र नागेश जो बीजेपी से है। जी। तो अब क्या समीकरण बनेंगे विधानसभा? अगर ये लड़ेंगे तो इनको देंगे शेखर चौधरी। ये क्या है, ये सबसे मिलते जुलती। और भी हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर साहिल सिंह राजपूत है। राजपूत जी, क्या परिस्थितियां हैं आपकी विधानसभा में, क्या माहौल है? देखिए, माहौल ऐसा है, माहौल पहले भी शेखर चौधरी जी के पक्ष में था, आज भी शेखर चौधरी जी के पक्ष में है और कल भी शेखर चौधरी जी गोटेगांव से विधायक बन के मध्य प्रदेश की विधानसभा भोपाल पहुंचेंगे। लेकिन उनका तो टिकट कट गया है। शेखर चौधरी जी को जनता निर्दलीय चुनाव लड़ाएगी। अगर उनका टिकट पार्टी वापस नहीं करती है तो शेखर चौधरी जी जनता के नेता है। मैंने शुरू दिन से ही बोला था, शेखर भाई नहीं, ये चुनाव गोटेगांव विधानसभा की जनता लड़ रही है और शेखर भाई को जनता चुनाव लड़ाएगी और जनता निर्दलीय भी उनको चुनाव लड़ाकर विधायक बनाएगी और अपना नेता चुनकर उनको भोपाल भेजेगी। हमारे साथ और भी गोटेगांव विधानसभा के मतदाता जागरूक लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या रुख है। क्या नाम है आपका? जी, वीरेंद्र तिवारी। तिवारी जी, क्या स्थिति है गोटेगांव विधानसभा के चुनाव में? कौन आगे? स्थिति यहाँ की तो ये है कि जनता के हाथ में है और जनता जिसे पसंद करेगी वो यहाँ से बिजी होगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे नंबर 1 का काम चल रहा है और काफी अच्छा माहौल है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी से महेंद्र नागेश खड़े हुए हैं और कांग्रेस द्वारा भी जो टिकट बदला हुआ है उसका कितना प्रभाव यहाँ पर है? उसका काफी प्रभाव पड़ेगा, वो इसी चक्कर में हारेंगे यहाँ से। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का काफी अच्छा प्रचार चल रहा है और जनता का रुझान भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या नाम है आपका? कैलासन चौरसिया। क्या स्थितियां हैं विधानसभा चुनाव की? यहाँ पर स्थिति भाजपा की बढ़िया, प्रत्याशी महेंद्र भाई नागेश
बहुत बढ़िया आदमी है और उनकी जीत सुनिश्चित। एनपी प्रजापति जी और उनके बीच में चुनाव होना है अब। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो है बीजेपी का माहौल बहुत बढ़िया है। यदि शेखर चौधरी जी और उनके बीच होता तो क्या स्थिति? भाजपा ही जीत। बीजेपी जी। क्या बता भाई, क्या नाम है? सागर कार, क्या क्या बेचते हो? मंगोड़ी, समोसा, आलू बंडा, भजिया। यदि चुनाव की बात करें तो गोटेगांव विधानसभा में क्या स्थितियां हैं? गोटे गांव में तो भाजपा की स्थिति अच्छी है। कौन कौन चुनाव मैदान में है? शेखर चौधरी, महेंद्र नागेश। तो शेखर चौधरी जी का तो टिकट कट गया। कट गया। हाँ तो फिर आएंगे महेंद्र नागेश जी। महेंद्र आएंगे। हाँ। चलो और भी लोग कहते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद, क्या स्थिति है चुनाव की और फुल्की में बढ़ोतरी हुई क्या बिक्री में? बढ़ोतरी हुई है, कितनी बढ़ गई? अच्छा चल रहा है, माहौल बढ़िया है दशहरा का। यदि बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पे कौन आगे? बीजेपी आएगी। क्यों? बढ़िया काम चल रहा है, लाडली बहना है, सब कुछ चल रहा बढ़िया। बढ़िया चल रहा है। हाँ। और यहाँ पर शेखर चौधरी जी को टिकट मिला था पहले, और अब जो वर्तमान में विधायक हैं एनपी प्रजापति, उनको टिकट मिल गया, तो इससे कितना प्रभाव बदलाव होगा? बदलाव नहीं, वो इससे थोड़ा सा प्रभाव तो है टिकट चेंज होने से। अच्छा क्या बुरा? लोगों में अच्छा प्रभाव बुरा? अच्छा प्रभाव नहीं है, मतलब टिकट बदलने से लोगों में। क्या नाम है भैया? नाम बताओ ना। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। क्या स्थितियां हैं भैया गोटेगांव विधानसभा चुनाव? गोटेगांव विधानसभा चुनाव में देखो क्या है, पहले जो कैंडिडेट थे भी एनपी प्रजापति, वो कभी आए नहीं, यहाँ कोई विकास ही नहीं करा, तो बीजेपी आएगी। और यदि उनकी जगह शेखर चौधरी होते तो टक्कर हो जाती? क्या टक्कर हो जाती थोड़ी सी, मेरे में प्याज लो। बस यही स्थिति। चुनाव आ गए हैं जी, क्या कहना है, क्या स्थिति है, परिस्थिति है? अरे सीताराम करो रे भाई, जी में सारे में कोई लेना देना नहीं हम लोगों का। अब तो काम करा था, अब हमारा सर काम करा था सोसाइटी। नहीं, जैसे वोट अपन को देना है, हाँ। वोट एक अधिकार होता है। अधिकार होता है तो बता देंगे जब समय आएगा। जब नहीं, ये नहीं पूछ रहे किसको देना है। अरे माहौल क्या है? माहौल अच्छा है। कौन का? अरे तू मत पूछो हमारे सर। बता जो हमारे ऐसे हिसाब, मजदूर आदमी हमारे तो कहीं भी चले जाते हैं। कहाँ है और मजदूरों तो बहुत प्रभावित। अरे का प्रभाव, और जो सब प्रभाव है सब सीताराम। और भी हमारे बीच में कुछ इस यहाँ के जागरूक मतदाता हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा बालकिशन। बालकिशन जी, क्या स्थिति है चुनाव की आपकी विधानसभा में? हमारी विधानसभा में देख तो रहे हो स्थिति, क्या हो गया? गोटेगांव विधानसभा लगती, हम तो बगासपुर के रहने वाले हैं। क्या यहाँ कौन का पलड़ा भारी है, कौन आगे है, कौन पीछे है? अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन आगे कौन पीछे है, अभी कुछ नहीं आ रहा समझ में। एक चाय वाले भैया हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डा नाम जो है, चाय वाले भाई। मैं तो ये चाहता हूँ कि अब पार्टी का सब मतभेद चलता रहता है, अब किसकी किस्मत जागती है इसको कुछ मतदाता नहीं बता सकता। लेकिन आपकी दुकान में लोग आते होंगे, चर्चा करते होंगे। चर्चा तो करते सर, लेकिन किसी का मन का नहीं जानते। क्या है, ये पार्टियां विपक्ष में बहुत हैं और महंगाई से त्रस्त है जनता, फिर बदलाव करना चाहती। अब देखो किसका पल्ला भारी चलता सर। यहाँ पर शेखर चौधरी का टिकट काटकर एनपी प्रजापति जी को दे दिया है, तो उससे तो बहुत प्रभाव पड़ेगा सर। इसलिए पड़ेगा कि तीसरी विपक्ष में बैठा हुआ निर्दलीय का हाथ चल सकता है, निर्दलीय का हाथ मार सकते, क्योंकि उनकी मांग थी बहुत पहले से, और कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उनका पल्ला भारी लगता है मुझे। वो चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे क्या? जी सुनते तो हैं कि निर्दलीय लड़ेंगे, पहले से डिक्लेयर हो गया था। उनकी टिकट काटने से और पल्ला भारी हो सकता है। क्या नाम है भैया? बताओ। छोटू पटवा। क्या स्थिति है चुनाव की? अभी तो क्या बताएं उसमें, माहौल चल रहा है कांग्रेस से बीजेपी। वो तो बीजेपी आना लग रहा है ज्यादा। क्यों? क्या है, काम ज्यादा हो रहा है उनका। काम हो रहा है, शासकीय योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। तो ये था गोटेगांव के मतदाताओं का रुख और अपनी अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी।
खास बात यह है कि गोटेगांव विधानसभा में कांग्रेस के टिकट बदलाव से बड़े समीकरण बदल गए हैं और शेखर चौधरी निर्दलीय लड़ने तक के उनके जो समर्थक है कार्यकर्ता कह रहे हैं, वहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें आक्रोश बना हुआ है। शेखर चौधरी के जो समर्थक हैं, मतदाताओं को भी अपने अपना मत है, शासकीय योजनाओं से बीजेपी के पक्ष में भी लोग हैं। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि यहाँ पर ऊंट किस करवट बैठता है। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव विधानसभा से अनुज ममार, MP तक।